भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से लोगों के जीवन को बदल दिया, लेकिन उनमें से एक ऐसा शासक था जिसने न केवल साम्राज्य को विस्तारित किया बल्कि अपनी गलती और युद्ध की भयावहता को समझकर दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। वो था राजा अशोक, मौर्य साम्राज्य का महान शासक। अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व के आसपास, एक समय जब भारत का नक्शा छोटे छोटे राज्यों से भरा हुआ था। राजा बिंदुसार के बेटे के रूप में अशोक को बचपन से ही सत्ता और युद्ध की दुनिया देखने का मौका मिला, परंतु उसका जीवन एक आदर्श कथा नहीं था। वो भी एक युवा राजकुमार था जिसकी तरह कभी कभी लालच, महत्वाकांक्षा और परिवार के अंदर की सत्ता संघर्ष उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। अशोक को राजा बनने के लिए अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। मौर्य साम्राज्य में सत्ता पाने की राह आसान नहीं थी। युद्ध और रक्तपात उसकी पहली पाठशाला थी। उसने देखा कि कैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और कैसे सत्ता की भूख इंसान से इंसानियत छीन लेती है। जब वो सत्ता में आया, उसकी पहली चुनौती थी कांग्रेसिया और कलिंग के बीच का युद्ध। कलिंग युद्ध, जैसा कि इतिहास में दर्ज है, सबसे हिंसक और निर्दय युद्धों में से एक था। हजारों लोग मारे गए, संपूर्ण शहर तबाह हुए और अशोक ने अपने हाथों से देखा कि जीत का मतलब केवल खून और आंसू था। युद्ध के बाद अशोक के मन में गहरी पीड़ा और पछतावा बैठ गया। वो सोचने लगा कि क्या यही वो जीवन है जिसके लिए उसने इतनी ताकत और ऊर्जा लगाई? क्या विजय केवल श्रमों और दुख के ढेर पर संभव है? इतनी गहरी पीड़ा और अंतर्दृष्टि के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसे अहिंसा, सत्य और करुणा का महत्व समझ में आया। अब उसके लिए उसने अस्पताल और चिकित्सा केंद्र बनाए ताकि बीमार और असहाय लोग मदद पा सकें। सड़कों और जल स्रोतों का निर्माण कराया ताकि आम लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें और उनकी जिंदगी आसान हो। वो जानता था कि शक्ति का असली प्रयोग केवल तलवार में नहीं बल्कि नीति और न्याय में होता है। उसने अपने साम्राज्य में धर्म और विचार की स्वतंत्रता को भी महत्व दिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने अहिंसा का संदेश फैलाया। वो जानता था कि युद्ध केवल विनाश लाता है, लेकिन ज्ञान और करुणा दीर्घकालीन शांति का आधार है। अशोक का शासनकाल हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन संभव है। एक व्यक्ति जो पहले युद्ध और रक्तपात का प्रतीक था, वो बन सकता है अहिंसा और मानवता का प्रतीक। आज जब हम अशोक की स्तूपों, शिलालेखों और उनके संदेशों को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इतिहास नहीं मिलता, हमें यह भी समझ आता है कि सत्ता और शक्ति केवल खतरनाक नहीं होती, बल्कि सही मार्ग पर उपयोग की जाए तो ये लोगों के जीवन को सुधार सकती है। अशोक का जीवन ये संदेश देता है कि कभी कभी गलती का एहसास और आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को उसकी महानता की राह दिखा सकते हैं। युद्ध और हिंसा के अनुभव ने उसे अहिंसा और करुणा की राह पर चलने के लिए मजबूर किया और यही कारण है कि वो आज भी दुनिया भर में धर्म शासक के रूप में याद किया जाता है। यदि हम